बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लाहौर रजिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें एक अहम तरीन समाअत हुई वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के बारे में। समाअत सुबह से ही काफ़ी गर्मा गर्म थी। 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था और उन्होंने अपने पहले ही फैसले में दोस्त मोहम्मद मज़ारी और हमजा शहबाज दोनों को तकरीबन फ़ारग कर दिया। और दूसरी तरफ सबसे अहम डेवलपमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने वीलॉग में बताई थी कि कल होने वाले एस्टेब्लिशमेंट के अजलास में, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ मौजूद थे सर्विसेज, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब अहम तरीन फैसले अगस्त में होंगे इलेक्शन के भी, और तमाम मामला जो है उनको फिल फोर जो है वो सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मुल्क बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। और इसके साथ ही इमरान खान और उसकी पार्टी के जो तर्जमान है यानी चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने भी एक अहम ऐलान अभी किया थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सारे मामला आखिर हैं क्या और जल्द ही मुल्क में क्या होने जा रहा है। आज सुबह जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमजा शहबाज की तरफ से वकील मंसूर उस्मान पेश हुए, स्पीकर मोहम्मद मज़ारी की तरफ से इरफान कादर जो हैं एडवोकेट वो पेश हुए, जबकि एडिशनल अटार्नी जनरल जो हैं आमर रहमान एडवोकेट वो पेश हुए। सुबह समाअत शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़िया तौर पे जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील थे उनसे कहा कि बताइए हमारे आर्डर के किस पैरा में ऐसी बात लिखी है जिस पे आपने रूलिंग दी, आपके यानी कि जो मुवक्किल हैं जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, और ये फैसला जो है 10 वोटों का उसे कलअदम करार दिया और दूसरे जो हैं पार्टी को जिसके वोट भी कम थे उसको वज़ीर आला बना दिया। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो अभी आया हूँ और मुझे साहब इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे तो अभी पता ही नहीं इन चीज़ों का। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी दोस्त मोहम्मद मज़ारी को बुलाइए और अपना जवाब दाखिल कराइए। लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो हैं वो गुम हो गए, वो मिले ही नहीं, ना अदालत को मिले, ना मीडिया को मिले, ना किसी और को मिले, क्योंकि उन्होंने वही किया था पहले उस रात को, जितने उन्हें नोट मिले थे उस हिसाब से उन्होंने रूलिंग जो है वो करके तो चले गए। उन्होंने ये भी नहीं पढ़ा कि फैसला क्या था अदालत का, क्या उसमें लिखा था क्या नहीं लिखा था। हालांकि मैंने कल भी बताया था कि वाज़िया तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में लिखा था कि जो पार्टी अंदर मौजूद है पार्लिमान के यानी कि असम्बली के अंदर, वो फैसला करेगी उसकी मेजॉरिटी कि वो किसको वोट देगी। यानी एक अकेला आदमी बाहर बैठ के जो अभी मेंबर भी नहीं बना पंजाब असम्बली का, वो कह दे जी फलाने को वोट दो और पार्टी उसे वोट ना दे, तो वो क्या सारी पार्टी जो है वो कलअदम हो जाएगी या उसके वोट ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। पार्लिमानी पार्टी जो अंदर मौजूद है उसकी मेजॉरिटी और उसका पार्लिमानी लीडर फैसला करता है, जो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब हैं। जब वकील दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब का कोई जवाब नहीं दे सका था और अदालत ने मंडे तक का वक़्त दिया, और हमजा शहबाज शरीफ जिन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ सुबह सुबह अचकन पहनी और 8 बजे जाके हलफ उठा लिया, दोबारा से अबूरी वज़ीर आला जो है वो बना दिया। यानी सिर्फ वो अमूर को देख सकते हैं, किसी किस्म की कोई अहम तकर्री वगैरह नहीं कर सकते। अब मोस्ट प्रॉबेबली मंडे वाले दिन दोबारा से चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत जो है वो उसका तकरीबन ख़ात्मा करीब है। मुल्क की ये सारी सूरत हाल देखते हुए नवाज शरीफ ने बुलाया जो अटार्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, उनको लंदन, ताकि मशवरा किया जा सके कि हमारे पास कौन से कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं अब, या पंजाब असम्बली को बचाया जा सके या जो वफाकी हुकूमत है उसको किसी भी तरीके से बचाया जा सके। और साथ ये भी फैसला किया गया कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा से खुल के जंग होगी, क्योंकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट पे और सब पे कि कोई भी किसी किस्म की जो वो कहते हैं ना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे हर हालत में, और इसको नाम दिया जा रहा है नरम मुदाखलत। यानी कि तमाम सियासी जमातों को बिठाया जाएगा इकट्ठे और उन्हें कहा जाएगा कि खुद डेट जो है वो फाइनल करो इलेक्शन की। तो आपको पता है जब एस्टेब्लिशमेंट बिठाती है, काम करवाती है, तो फिर सारे आराम से बैठ भी जाते हैं, क्योंकि मुल्क इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ, या दूसरे अल्फाज में कहिए तो शहबाज स्पीड के साथ नीचे गया है कि एस्टेब्लिशमेंट परेशान हो चुकी है कि कहीं वाकई ही पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए।
क्योंकि ना कोई दोस्त मुमालिक इमदाद करने के लिए तैयार है। चीन ने ना कर दी, उसके बाद सऊदी अरब ने ना कर दी, यूएई ने कुछ नहीं दिया, तुर्की ने कुछ नहीं दिया, किसी मुल्क ने किसी किस्म का कर्जा या पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी इस हुकूमत पे एतबार करने को तैयार नहीं। और हुकूमत जिसकी 2 टीमें मुआशी बनी हुई हैं, ए टीम बैठी हुई है लंदन में नवाज शरीफ और साथ इसहाक डार, और बी टीम पाकिस्तान में है यानी शहबाज शरीफ और मुफ्ता इस्माइल। आप हिसाब लगाइए कि इतने मुश्किल मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, तो ए टीम लंदन में बैठ के पाकिस्तान को चला रही है। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इंतहाई परेशान कुन है, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को आखिर मुदाखलत करनी ही थी, क्योंकि मुल्क बहुत तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब ये 2-3 महीनों में ही श्रीलंका वाली हालात में पहुंच जाएगा। लेकिन नून लीग और पीपी ने फैसला किया हुआ है कि वो आखिरी लम्हे तक रजिस्ट करेंगे और किसी सूरत भी जो है आम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी हमने जो मुश्किल फैसले हैं वो कर लिए, अवाम हो गई हमारे ख़िलाफ़, वो मुंह पे मिट्टी मार ली हमने सारी, कालक हमारे ज़ुम्मे लग गई, और अब आप कहते हो जाओ जनरल इलेक्शन में। तो हर सूरत में इसको रोका जाएगा, और आप आने वाले 2-3 दिन में देखेंगे कि इतनी खुलेआम तनकीद की जाएगी नून लीग की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पे कि आप सब हैरान होंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट में असल में इस वक्त फंस चुकी है। एक तरफ इमरान खान है जिसने इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिया कि सांस नहीं निकल रहा, और दूसरी तरफ नून लीग और पीपी और मौलाना साहब हैं जो जनरल इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, और मुल्क जो है वो मुसलसल नीचे जा रहा है इस महाजराई की वजह से। तो आने वाले जो दिन हैं कुछ, यानी कि अगस्त का महीना, उसमें चीज़ें फाइनल कर ली जाएंगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अब डंडा चलाने का हतमी फैसला कर लिया है। और इस्टेब्लिशमेंट जब डंडा चलाती है ना, फिर उसके सामने रुकता कोई नहीं। तो जल्दी ही ये फैसला होगा, हो सकता है अगले 1 वीक में हो जाए, क्योंकि पंजाब हुकूमत जाने के बाद वफाकी हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहता करने को, वो तो बस थोड़े से एरिए की हुक्मरान जमात हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से ये मामला तय पाते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया है शहबाज गिल के ज़रिए कि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं देते हम किसी पे कोई भी एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे पहले भी हमारे साथ बड़ी दफ़ा वादे किए गए हैं। हम इंतज़ार करेंगे मंडे तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। तो आने वाले वीलॉग में बताएंगे कि मंडे के बाद हमारी पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। तो अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा का भी अल्लाह हामी व नासिर।